पीरियड खत्म होने के 4 से 5 दिन बाद रिलेशन बनाने से क्या प्रेगनेंसी हो जाती है? यानी कि पीरियड आए, पीरियड का फ्लो खत्म हो गया, 4 दिन 5 दिन के बीच में हमने हेयर वॉश कर लिया, अगर हम इन दिनों ट्राई करेंगे तो क्या मैम हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे इंस्टा पर मेरे फॉलोअर्स ने पूछे, तो उन्हीं की डिमांड पर आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। इसीलिए आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या सच में चौथे पांचवें दिन रिलेशन बनाने से क्या प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को एक बूंद भी स्किप मत करिएगा, एक पॉइंट भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको एक भी पॉइंट समझ नहीं आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 तरीके की पीरियड वाली महिलाओं के लिए बताऊंगी कि किस तरीके की पीरियड साइकिल वाली महिलाएं अगर चौथे पांचवें दिन पर अगर संबंध बनाती है तो उनको प्रेगनेंसी हो जाएंगी, और जिन महिलाओं का पीरियड का जो साइकिल है वो बिल्कुल 28 दिन का है, अगर वो लोग रिलेशन बनाएंगी तो क्या उनको प्रेगनेंसी होंगी। और वो महिलाएं जिनका पीरियड 35 दिन के बीच में आता है, यानी कि 30, 31, 1, 2, 3, 4 के बीच में अगर उनका पीरियड आता है तो क्या ऐसी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है चौथे पांचवें दिन रिलेशन बना के। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट साइकिल के बारे में। कल ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। इन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैम मेरे जो पीरियड की साइकिल है वो 24 दिन की है, तो मेरा ओव्यूलेशन कब होगा, मुझे कब ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो देखिए डियर, सबसे पहले तो 24 दिन की अगर आपकी साइकिल है तो इसको हम शॉर्ट पीरियड साइकिल बोलते हैं, और सबसे छोटी सबसे शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है 21 दिन की। तो अगर आपका जो पीरियड का फ्लो है वो 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाता है, यानी कि आपने चौथे पांचवें दिन में हेयर वॉश कर लिए, तो आप जिस दिन हेयर वॉश करते हो सेम उसी दिन से आपको कांटेक्ट बनाना शुरू कर देना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर चौथे पांचवें दिन पर अगर आप कांटेक्ट बनाते हो तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, क्योंकि पीरियड का फ्लो ओवर हो गया है लेकिन आपकी जो सर्विक्स है वो अभी भी खुली हुई है। तो आपको सेम उसी दिन से रिलेशन प्लान करना चाहिए, इससे आपके कंसीव होने के जो चांसेस है वो काफी हाई रहेंगे। अब बहुत सारी महिलाएं मुझे कहती है कि मेरी 24 दिन की साइकिल है, मेरी 25 दिन की साइकिल है, तो मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मेरा ओव्यूलेशन कब होगा। तो देखिए आपके पीरियड अगर 24 दिन के है तो आपको इसमें से 14 दिन माइनस कर देना है। तो 14 दिन माइनस करने के बाद में जो दिन आएंगे वो होंगे आपके एग्जैक्ट ओव्यूलेशन के डेज, यानी कि आपको पीरियड खत्म होने के चौथे पांचवें दिन से लगातार कांटेक्ट में रहना है। एक दिन छोड़कर एक दिन रहिए, लेकिन आपको कांटेक्ट बनाना ही बनाना है, तब तक बनाना है जब तक कि आपके पीरियड आने में 8 से 10 दिन का समय न बच जाए, यानी कि इन्हीं दिनों के बीच में आपका ओव्यूलेशन भी होगा, आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुला होगा, एग भी रिलीज होगा। इसीलिए ये बीच के जो 10 दिन है वो आपके लिए हाईली फर्टाइल डेज है, इसलिए आपको इन दिनों को मिस आउट नहीं करना है और रिलेशन जरूर बनाना है। आपको प्रेगनेंसी इन्हीं 10 दिनों के बीच में हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि 28 दिन के साइकिल वाली महिलाएं अगर चौथे पांचवें दिन से अगर रिलेशन बनाना शुरू कर देती है तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएंगी। तो देखिए अगर आप चौथे पांचवें दिन से रिलेशन बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाओगे तो आपके जो पार्टनर के जो सेल्स है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में चले जाएंगे और वो लाइव रहेंगे 4 से 5 दिन तक अगर अच्छी क्वालिटी के है तो। और इसके बाद में जो आपका ओव्यूलेशन का फेज है वो शुरू होगा
13वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन के आसपास। 13 दिन इसीलिए बोला क्योंकि ओव्यूलेशन होने के 2 दिन पहले से और ओव्यूलेशन होने के 2 दिन बाद तक प्रेगनेंसी के हाईली चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो अंदर एंटर करते हैं तो वो 4 से 5 दिन के लिए लाइव होते हैं, लेकिन जो फीमेल बॉडी से जो एग निकलता है, जो ओवरी से एग निकलता है, वो केवल और केवल 24 घंटे के लिए लाइव होता है ना। इसीलिए अगर आप इंटीमेट इन दिनों होते हैं तो प्रेगनेंसी के काफी हाईली चांसेस होते हैं। तो आप अगर 5वें 6वें दिन या चौथे दिन पर भी रिलेशन बनाते हो तो इससे भी आपके यानी कि सेल्स आपके बॉडी में मौजूद रहेंगे, लेकिन उसको अंडा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको चौथे 5वें दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसका सबसे सटीक जवाब यही है कि जिनकी शॉर्ट साइकिल है, अगर वो चौथे 5वें दिन के आसपास रिलेशन बनाती है तो उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उनका जो ओव्यूलेशन है जस्ट पीरियड खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद ही होने वाला रहेगा। इसीलिए उनको प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जिनके पीरियड 30, 31 या फिर 35 दिन के बीच में आते हैं तो क्या वो महिलाएं चौथे 5वें दिन रिलेशन बना के प्रेग्नेंट हो सकती है? तो इसका सटीक जवाब है नहीं हो सकती। चौथे 5वें दिन पर रिलेशन आप बना सकते, लेकिन प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेशन आप नहीं लगा सकते कि आपने महीने में केवल चौथे 5वें दिन रिलेशन बनाया और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी आपको तभी होती है जब आपकी बॉडी में, आपकी फैलोपियन ट्यूब में एक ओवरी से बाहर आकर प्रेजेंट होता है, तब जाकर ही आपको प्रेगनेंसी होती है। तो आपको अपनी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ही रिलेशन प्लान करना है, ताकि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने पीरियड को थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, पीरियड की लेंथ को समझिए कि आपकी जो एग्जैक्ट पीरियड है 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है या फिर 35 दिन की है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पीरियड डे को सही तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपको अपने ओव्यूलेशन को भी कैलकुलेट करना ज्यादा टफ नहीं होगा। ओव्यूलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कब आपका ओव्यूलेशन होगा, इस पे भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है। एंड स्क्रीन में मैं वीडियो की लिंक लगा दूंगी, आप उस वीडियो को प्ले करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आई रियली होप कि आपको इतना जरूर समझ आ गया होगा कि आखिर मेरा ओव्यूलेशन कब होगा और मुझे कब प्रेगनेंसी कंसीव होंगी, मुझे कब बेबी प्लानिंग करना चाहिए, ओव्यूलेशन कब होगा, A to Z जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को दी है। आई रियली होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल रहते हैं जो कि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पेज पर जरूर फॉलो करें। इंस्टा पर फॉलो करके मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके कमेंट को रीड करके उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, आपको पर्टिकुलर जवाब भी वहां पर मिल जाएगा। इसलिए आप इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ। थैंक यू।